हेलो दोस्त, आज हम लोग एक ऐसा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक विज्ञान है क्या, पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ के कितने भेद होते हैं। चलिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे रासायन विज्ञान के बारे में, इसके बाद पदार्थ के बारे में जानेंगे, नेचर पदार्थ क्या है, मैटर के बारे में जानेंगे आखिर है क्या। चलिए देखते हैं रासायन विज्ञान के पहले जान लेते हैं। रासायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान क्या है? रासायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये रासायन विज्ञान क्या है? ये विज्ञान की वह शाखा है, रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संगठन, गुण, संरचना इत्यादि के अध्ययन किए जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायन विज्ञान कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकार के गुण क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गुण, संगठन, संरचना क्या, विभिन्न प्रकार के गुण, संगठन, संरचना के अध्ययन के होने वाले तथा उनमें होने वाले परिवर्तन तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं जिसमें गुण, संरचना, भौतिक आकार, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी इसके बारे में रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या कहते हैं? जितना भी केमिस्ट्री, ड्रग्स, दवा, केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया, जितना सारा चीज होती है ये सब रासायन विज्ञान है। जितना दवा बनते हैं, जितना अंग्रेजी दवा है, औषधि है, इस पे केमिकल यानी रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत ये सब चीज बातें आते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि रासायनिक विज्ञान क्या है। इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के संरचना, उसके संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई। रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति यानी कहाँ से आया, ये किस देश ने दिया था, किसने इसका उत्पत्ति, कौन देश ने की? इसकी उत्पत्ति मिस्र। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। मिस्र नामक जगह से हुई थी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। प्राचीन, इसके बाद रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई थी। कीमिया का अर्थ क्या है? कीमिया से हुई थी। कीमिया का अर्थ क्या है? मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान को अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति, अब देखो इसकी उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। कीमिया कहते हैं इसको, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रासायनिक विज्ञान के पिता, इसके पिता कौन थे? जनक। रसायन विज्ञान के पिता पिता कौन थे? लेवासिये। कौन थे? लेवासिये। रसायन विज्ञान के पिता थे लेवासिये, क्योंकि इसी ने इसको जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक यानी पिता कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले प्रारंभ खोज किए थे इसी के बारे में, इसलिए इसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके लेवासी नाम दिया गया थे।
तो रासायनिक विज्ञान क्या है? जितना केमिस्ट्री, ड्रग्स, दवा, औषधि, जितना अंग्रेजी दवा है, उसको केमिकल रिएक्शन जितना होता है, सब क्या है? रासायनिक विज्ञान की चीज है। इसलिए हम लोग रासायनिक विज्ञान के जानेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, इसी में है। चलिए मैटर के बारे में देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर मतलब मामला नहीं, पदार्थ होता है। एक मामला भी होता है, यहाँ पर केमिस्ट्री में मैटर मतलब पदार्थ होता है। ये मैटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है मैटर। देखिए ये सब जितना सारा क्वेश्चन है हम लोग जीएस पर फोकस करेंगे ज़्यादा अधिकतर, जो कि हर एग्जाम में रेलवे, आर्मी, एसएससी, जीडी, बैंक, आईएएस, कोई भी आगरा वगैरह जितना बड़ा कॉम्पिटिशन है सब में इसमें काम आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं। अब हम लोग मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ, मैटर, व्हाट मैटर इसको बोला जाता है, मैटर, पदार्थ। तो हम लोग पदार्थ जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है ना, दुनिया के कोई भी ऐसा चीज, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें स्थान घेरता हो, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, और जो होने वाली संरचना का अपने विरोध करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, क्या है? जैसे वस्तु कोई भी दुनिया जो बना है वो सब मैटर से बना है, पदार्थ, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, दुनिया की, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु, क्या? दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान हो, क्या? जिनमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। जिनमें द्रव्यमान हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करते हो, और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ, मैटर, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ के रूप भी पढ़ेंगे। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि ये तीनों मिलकर दुनिया बना है। पदार्थ के ये 3 चीज मिलकर के दुनिया का संरचना का निर्माण हुआ है। पहले मिस्र के लोग, वैज्ञानिक लोग शुरू में दुनिया का नाम बोला था कि 5 तत्व मिलकर बना है। क्षितिज, जल, पावक, है ना, अग्नि, ये सब मिलकर खोज किया था ये दुनिया के 5। तो हम लोग पदार्थ के बारे में क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर, ये से अनुमान लगाया था कि भारत और वैज्ञानिक का अनुमान था कि प्राकृतिक की सारी वस्तुएं जो होते हैं, विज्ञान ने एक भारत शुरू में विज्ञान और भारतीय लोग ने अनुमान लगाया था कि प्राकृतिक का जितने सारा चीज है, ये सब क्या है? ये सब 5 तत्व मिलकर बना होते हैं। क्या? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब 5 तत्व मिलकर के बना होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया था, और वही है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के उसके रूप। पदार्थ हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। चलिए हम लोग पदार्थ के रूप के बारे में चर्चा करते हैं। पदार्थ के कितने रूप होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पदार्थ के कितने रूप होते हैं? तो पदार्थ के रूप
पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के रूप। पदार्थ के रूप देखिए फ्रेंड, पदार्थ के 3 रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? पदार्थ के 3 रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ के 3 रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट में ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ के 3 रूप होते हैं। और यही तीनों दुनिया में है ही है। ये पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यही 3 चीज होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि ठोस क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है। एक एक पॉइंट पर हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ठोस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठोस क्या है? ठोस, ठोस मतलब कोई काला चीज, जैसे ये व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कोई चीज जो ठोस, ये सब क्या है? ठोस, कड़ा। ठोस क्या है? ठोस वह, इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठोस का पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है। ठोस, लेकिन ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, वह भौतिक अवस्था है जिसका क्या, जिसका आकार क्या, जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं, डेफिनिट, निश्चित होते हैं, फिक्स, डेफिनिट होते हैं। जैसे ये आकार, ईंट का आकार निश्चित होते हैं, इसका आकार निश्चित होते हैं, इसका आयतन भी निश्चित होते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, है ना। जैसे ईंट लिख सकते हैं, ईंट, लोहे की छड़, जैसे क्या, लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, क्या ये सब क्या है? इसका फिक्स होता है, इसका आयतन, आकार क्या होता है? फिक्स होते हैं। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, इत्यादि में लिख सकते हैं। बहुत सारा ऐसे जो ठोस होते हैं, इसमें आकार, आयतन जिसका निश्चित है, इसके हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्रव क्या है। द्रव क्या है इसके बारे में जानते हैं। द्रव क्या है तो हम लोग समझ गए ठोस क्या है। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग और जानेंगे अच्छी तरह से केमिस्ट्री के बारे में। हम लोग यहाँ क्या जीएस का तैयारी कर रहे हैं, जीएस जीके का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को जानना है, ताकि कोई भी कंपटीशन लेवल में आए, कोई भी एग्जाम में पूछे तो हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए द्रव के बारे में जानते हैं। द्रव क्या है? द्रव जो पानी, शराब, अल्कोहल, दूध, दही, ये सब क्या है? ये सब क्या है? द्रव है। द्रव पानी वाला चीज जितने हैं, ड्रग्स, पानी वाला चीज जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? द्रव होते हैं। तो चलिए द्रव के बारे में देखते हैं, क्या डिफिनेशन इसका क्या हो सकता है। द्रव का पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्रव कहते हैं। जिसका इसमें क्या आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि द्रव का आकार क्या होता है, जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा द्रव का क्या क्या होते हैं। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। उसका कोई आकार, जैसे पानी का कोई आकार है, पानी का कहीं भी बह सकता है, पानी कहीं अगर ढाल दो तो उसका कोई भी दिशा में वो जा सकते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए इसका आकार नहीं, इसका आकार का कोई निश्चित नहीं है, वो कोई भी दिशा में वो जा सकते हैं। लेकिन इसका आयतन जो होता है निश्चित। आयतन मतलब वो कितना पानी है उतने नहीं होगा, मतलब 1 लीटर पानी है, उसका नापेंगे तो वो 1 लीटर ही आएगा। उसको ढालेंगे तो लेकिन उसका आकार जो बदलते रहेगा, इधर उधर किधर भी जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? अल्कोहल, पानी,
एल्कोहल पानी हो गया, पानी, टारपीन तेल, जितना सारा द्रव वाला चीज है, पीने वाला, खाने वाला ड्रिंक, सब क्या है, ये सब क्या है, द्रव है, ये सब पानी के टाइप में होता है। तो हम लोग द्रव के बारे में जानेंगे कि उसका द्रव आकार इसका अनिश्चित होते हैं और आयतन निश्चित होते हैं, उसको हम लोग क्या करें, द्रव कहें। अब चलिए हम लोग ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस क्या है, ठोस जान गया, द्रव जान गया, नहीं गैस के बारे में जान। गैस का ना तो आकार निश्चित होते हैं ना उसका आयतन निश्चित होते हैं, क्या है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी मैं ये किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल में, किसी भी कहीं भी जा सकते हैं। गैस का कोई आकार ना कोई आयतन होता है, ये दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होते हैं। इसका दोनों क्या होते हैं, गैस का क्या होता है, गैस का आकार, आकार तथा आयतन, गैस का आकार तथा आयतन क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होता। गैस को कहीं भी खोल देंगे तो इधर से जा सकता है, ना उसका आकार है रहने का, ना वो बंद करके हम लोग नहीं रख सकते, ना उसका आकार होता है ना उसका आयतन निश्चित होता है। ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसको गैस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, गैस का एग्जाम्पल बहुत सारा गैस है, जैसे हवा हो गया, हवा भी एक गैस है, हवा, ऑक्सीजन, क्या है, ये सब गैस है। एलपीजी वगैरह हो सकते हैं, क्या इसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। पदार्थ की ये भौतिक अवस्था 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस में। आज हम लोग इतने में रहने देते हैं, और आगे वाला आने वाला जो वीडियो होंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो टॉपिक बाय टॉपिक पर